प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट व्यावसायिक प्रशासन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो दो पेपर, जिसका फर्स्ट पेपर का नाम है कंपनी विधि, कंपनी लॉ, और जो सेकेंड पेपर है उसका नाम है उद्यमिता के आधारभूत तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो उद्यमिता के आधारभूत तत्व जो सेकंड पेपर है उसका पहला जो चैप्टर है उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषा है, एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसके बाद में हम देखेंगे उद्यमिता की विशेषताएं, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले हम उद्यमिता का सामान्य अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी नए व्यवसाय बिजनेस को करने या उपक्रम को स्टार्ट करने की इच्छा, डिज़ायर, भावना, फीलिंग अथवा योग्यता एबिलिटी से है, जिसमें व्यवसाय संचालन करने में पर्याप्त जोखिम रिस्क शामिल है। अब यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने उद्यमिता को अपने अपने मत विचार से व्यक्त किया है। कुछ लेखक है जो इसे जोखिम उठाने की क्षमता कहते हैं, जबकि कुछ लेखक उद्यमिता को नव प्रवर्तन योग्यता बताया है, जबकि कुछ लेखक ने या कुछ विद्वानों ने इसे प्रबंधकीय क्षमता, मैनेजरियल एबिलिटी एवं संगठन निर्माण की योग्यता बताया है। इस प्रकार व्यवसाय बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, किंतु इसमें कुछ नया सृजनात्मक नवाचार होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यवसाय जब किसी नए प्रकार की उपयोगिता, यूटिलिटी एवं संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन सृजन करेगा तो उस समय उसे उद्यमिता में शामिल किया जाएगा। यहाँ पे एक शब्द आया है नवाचार। इनोवेशन। नवाचार का मतलब होता है नव प्लस आचार, जिसका अर्थ होता है किसी उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रक्रिया, प्रोसेस या सेवा में थोड़ा या बड़ा परिवर्तन लाने से है। जैसे न्यू टेक्निक, नई तकनीकी, नए प्रोडक्शन, नई उत्पाद, नई सर्विस। नव परिवर्तन का अर्थ नया करना, नया बनाना, नया अंदाज और नई सोच से है। इसी प्रकार इंग्लिश में देखना न्यू मेकिंग, न्यू स्टाइल एंड न्यू थिंकिंग है। उद्यमिता का सामान्य अर्थ जानने के बाद अब हम उद्यमिता की परिभाषाएं का अध्ययन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले जो विद्वान है हार्वर्ड जॉनसन, वो कहते हैं उद्यमिता के बारे में, उद्यमिता 3 मूलभूत तत्वों, जिसमें पहला आविष्कार, दूसरा नवाचार तथा तीसरा अंगीकरण का मिश्रण है। इंग्लिश के स्टूडेंट देख सकते हैं इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप इज द कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स, जिसमें पहला इनोवेशन एंड अडप्टेशन। ठीक है, ये तीनों जो इसके मूलभूत तत्व है। इसी प्रकार से दूसरा जो विद्वान है प्रोफेसर मुसलमान तथा चैंगसन, दो है के अनुसार किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय
धन तथा प्रयासों निवेश करना तथा जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। इंग्लिश में देख लीजिए इसे, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए इन्वेस्टिंग एंड रिस्क ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। तीसरी जो परिभाषा है वो है जोसेफ ए सुमेटर के मतानुसार, उद्यमिता एक नवाचारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। Entrepreneurship is an innovative function. It is a leadership rather than ownership. विभिन्न विधानों की परिभाषा देने के ज्ञात करने के बाद भी अब हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि उद्यमिता वे प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिमपूर्ण दशाओं में अवसरों को खोजकर सृजनात्मक नवाचार करता है तथा नए संगठन की स्थापना एवं संचालन करने, किसी नवीन उत्पाद या सेवाओं को प्रस्तुत करने की जोखिम उठाता है। इंग्लिश में देख लीजिएगा, थस एंटरप्रेन्योरशिप is an activity of linking the business with the society and environment. Hence, it is the ability to search innovations and opportunities in the business, taking various decisions in the context of social values to perform social innovations and to provide dynamic leadership to the business. विभिन्न डेफिनेशन के बाद में निष्कर्ष के रूप में उद्यमिता को देखा। उसके बाद में अब हम उद्यमिता की विशेषताएं, प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है उसमें सबसे पहले दे रखा है सृजनात्मक प्रक्रिया, एक क्रिएटिव प्रोसेस। हिजरीज तथा पीटर्स के अनुसार उद्यमिता उपयोगिता कला कुछ भी सृजित करने की प्रक्रिया है। वस्तुत उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नए उपक्रमों की स्थापना की जाती है या उपयोगिता युक्त कुछ भी नया सृजित किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है असतत प्रक्रिया, डिसकंटिन्यू प्रोसेस। उद्यमिता निरंतर नहीं चलती है। एक विद्वान ने पॉल विल्सन वो कहते हैं, उद्यमिता एक असतत प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए जन्म लेती है तथा तब तक अदृश्य रहती है जब तक कि कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। तीसरी देखिए अवसर खोजने की प्रक्रिया, ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। इसमें उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी उपयोगिता वाले उत्पाद या सेवा का सृजन या नवाचार करने का अवसर खोजने का प्रयास किया जाता है। ग्रे तथा स्लेटर ने लिखा है कि उद्यमिता अवसर की खोज से प्रारंभ होती है तथा उसे समाप्त या उपयोग के साथ ही अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया में अवसर को निम्नलिखित स्तरों से खोजा जा सकता है, जिसमें पहला समस्याएं, प्रॉब्लम, और दूसरा है आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, नीड या रिक्वायरमेंट। तीसरा है परिवर्तन, चेंजेज। चौथा है आविष्कार, इन्वेंशन। पांचवा है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। छठा है अप्रत्यक्ष घटनाएं, इनडायरेक्ट इवेंट्स। तो इस प्रकार ये जो 1 से लेकर 6 है,
इन 6 बिंदुओं से हम आविष्कारों को खोज सकते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है नवाचार, इनोवेशन। विद्वान ग्रिफिन ने कहा है कि नवाचार एक एवं लक्ष्य आधारित परिवर्तन उद्यमिता की आत्मा है। पीटर ड्रकर ने कहा है कि उद्यमिता नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। पीटर का कथन है कि उद्यमिता नवाचारी कार्य है। इस प्रकार उद्यमिता नवाचार के लिए ही जन्म लेती है तथा नवाचार से ही विकसित एवं सफल होती है। उद्यमिता की प्रक्रिया में उद्यमी किसी उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन तकनीक, उत्पाद सामग्री या संसाधनों आदि में से किसी न किसी रूप में नवाचार करता है तथा आवश्यक परिवर्तन करता रहता है। नेक्स्ट विशेषता जोखिम, रिस्क। उद्यमिता की एक प्रमुख विशेषता है जिसमें जोखिम निहित होता है। पीटर ड्रकर कहते हैं कि सामान्य ये माना जाता है कि उद्यमिता बहुत ही जोखिमपूर्ण है और वास्तव में उच्च तकनीकी वाले क्षेत्रों में ये स्पष्ट दृष्टिगोचर भी होती है। इसमें असफलता की दरें बहुत ऊंची होती है। किसकी सफलता की या असफलता की? असफलता की दर ऊंची होती है तथा इसमें सफलता के अवसर, यहाँ तक कि अस्तित्व, एग्जिस्टेंस बचाने के अवसर भी बहुत ही कम दिखाई देते हैं। उद्यमिता में जोखिम अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे नवाचार के असफल होने से, फेलियर होने में, या मूल्य में उतार चढ़ाव, प्राइस फ्लक्चुएशंस, ग्राहकों की इच्छा, फैशन में परिवर्तन होने, प्रतिस्पर्धा बढ़ने इत्यादि के कारण जोखिम उत्पन्न होती है। नेक्स्ट विशेषता इसकी उच्च उपलब्धि की अभिलाषा, छठी विशेषता है प्रबंधकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। प्रोफेसर हर्सलिस कहते हैं प्रबंधकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता उद्यमिता के 2 प्रमुख आधारभूत पहलू है। वो आगे कहते हैं कि वित्तीय चातुर्य को वे गौण मानते हैं। उनका मानना है कि वही व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकता है जिसमें धन कमाने एवं संचित करने की लालसा की अपेक्षा प्रबंध एवं नेतृत्व करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, सारांश में इसमें यह है कि धन कमाने एवं संचित करने की लालसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्यों नहीं चाहिए, प्रबंध एवं नेतृत्व की क्षमता अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है उच्च उपलब्धि की अभिलाषा का परिणाम, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट एम्बिशन। उद्यमिता की प्रमुख विशेषता है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का परिणाम है। मैकफिनलैंड कहते हैं किसी भी व्यक्ति में उच्च उपलब्धि की अभिलाषा ही उसमें उद्यमिता की भावना का विकास करती है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक उच्च उपलब्धि की लालसा होती है वह उतना ही बड़ा उद्यमी बन सकता है। ये देखा जाता है कि विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज की तुलना में विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्री के लोगों में उच्च उपलब्धि की अभिलाषा अधिक होती है। वहाँ उद्यमिता का विकास भी अधिक देखा गया है। नेक्स्ट है समर्पण, डिवोशन। ये ऐसा कार्य है जिसमें समर्पण भाव परमावश्यक है। उद्यमी को सफलता प्राप्त करने के लिए अपना कार्य करने हेतु समर्पित भाव से प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है उद्यमिता में पुरस्कार सन्निहित है। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व रिवार्ड। जब कोई उद्यमी समर्पण भाव, डिवोशन भाव से समय, टाइम, धन, मनी एंड
एफर्ट प्रयासों का निवेश करता है तो उसे पुरस्कार मिलने की पूरी संभावना होती है। उद्यमिता अपनाने पर पुरस्कार के रूप में लाभ मिलने की प्रबल संभावना तो होती है, साथ ही कार्य करने की स्वतंत्रता तथा आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ये एक व्यवहार है, इट इज़ ए प्रैक्टिस। प्रबंध विशेषज्ञ पीटर ड्रकर कहते हैं कि उद्यमिता ना विज्ञान है ना कला है, यह तो एक व्यवहार है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नेदर ए साइंस नॉर ए आर्ट, इट इज़ ए प्रैक्टिस। अतः जिसमें जितना अधिक उद्यमिता होती है और जितने अधिक साहसी कार्य करता है उतना ही प्रखर हो जाता है, यानी कि उसमें निखार आ जाता है। इस प्रकार ये 1 से लेकर 10 उद्यमिता की विशेषता का हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट में हम जो उद्यमिता की विशेषता बच गई है, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे।